व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीसम तमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। आज की वीडियो हम लोग करने लगे उन लोंडे लपाड़ों के लिए, उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए जो नए नए जिम जाना स्टार्ट है, जिनको नया नया जुनून चढ़ा है कि हमने बॉडी बनानी है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिट रखना है। बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट। हमारे जिम में भी अल्लाह का शुक्र है, मेरी वीडियोस हमारे ग्वाल मंडी में थोड़ी सी वायरल होने के बाद नए नए लड़के हमारे जिम आना स्टार्ट हो गए हैं और वो मेरे लिए बड़ी समझने की एक अचीवमेंट है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा मतलब मेरे इस मकसद में मुझे थोड़ा सा पुश किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो नए नए लड़के आना स्टार्ट हो गया। अब वो मेरे से पूछ रहे थे कल भी 2-3 लड़के कि मिसम भाई हमें लिख के दे के जाएँ, प्लीज़ लिख के दे दें कि हमने पूरे दिन में क्या खाना है। तो और फिर ज़ाहिर है ग्वाल मंडी से बिलोंग करते हैं, तो मेरी तरह के हैं बेचारे, इतनी पॉकेट मनी भी नहीं होनी जेब में, तो इसलिए ये है कि उस वक्त तो मैं उनको नहीं जवाब दे सका। खैर मैंने सोच लिया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा या इस तरह का कोई चार्ट बना के आपके साथ शेयर करूंगा कि पाइन हेलो है पे चार्ट है पूरा डाइट प्लान। मैं तस्वीर भी खींच ली है, तुहानू व्हाट्सएप ग्रुप के भी सेंड कर देंगा। ये वीडियो अगर तुम देखना चाहो तो पूरी वीडियो भी एक्सप्लेन करने लगा तुहाडे सामने कि किस तरह तुम खाना है, पूरे दिन की डाइट किस तरह की लैनी है, ठीक है। तो और मेरी उन फैमिलीज़ के लिए स्पेशल मैसेज है जो आपकी फैमिली के अंदर, आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर अगर कोई जिम जाना चाहता है लड़का या लड़की, तो आप उनको बिल्कुल भी मत रोकें। जिम जाना बहुत अच्छी बात है, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, और अगर वो जिम जा रहे हैं आप उनको ये डाइट प्लान बताएं, मेरा चैनल उनको दिखाएं, ताकि उनको ये मैं लोकल एनवायरनमेंट, लोकल फूड, लोकल बजट के हिसाब से सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि देखिए, आप लोग जब जिम जाने का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले माइंड में आपकी यही बात आती है कि यार बहुत ज़्यादा पैसे लगते होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते होंगे उसके ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। वो तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़। दूसरी ये चीज़, अगर आप ये सोचते हैं कि खाली आप जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी या फिट हो जाएगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप खाली ये सोचते हैं कि आप अच्छा खाना खा लेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो वेट लिफ्टिंग है ना, मतलब वेट ट्रेनिंग है, वो एक साइंस है बाकायदा, और ये प्रूफ हो चुका है कि बगैर जिम जाए आप अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। आप क्रिकेट खेल लें, आप बैडमिंटन खेल लें, आप कोई और स्पोर्ट्स खेल लें, जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन हैं ना, वो भाईजान वेट ट्रेनिंग लाजमी। हर स्पोर्ट्स के अंदर वेट ट्रेनिंग, बॉडी को स्ट्रक्चरल होना, बाकायदा बॉडी को स्ट्रक्चरल होना, आपके थाइज अच्छे होना, आपके पेट अंदर होना, ठीक है, आपकी चेस्ट बड़ी होना। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, स्पेशली मेडिकल फील्ड को, जब मेडिकल होता है ना किसी भी अच्छी जॉब का, तो वो ये सारी चीज़ें नोट करते हैं कि आपका पेट अंदर है, आपकी चेस्ट अच्छी है, आपका बाइसेप ट्राइसेप अच्छा, आपका थाइज अच्छे हैं, आप अच्छे चिनअप्स लगा सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं। वो मेडिकल के अंदर यही कुछ होता है, ठीक है। आप क्रिकेट के अंदर चले जाएँ, आप किसी और स्पोर्ट्स के अंदर, फुटबॉल के अंदर चले जाएँ, तो वेट ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी नाउ। तो मैंने खुद ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे समझ आ गई इस बात की कि ये जो फील्ड है ना इस वक्त, वेट ट्रेनिंग, ये नेसेसरी हो चुकी है। क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग 100 साल पीछे हैं या 10 साल या 50 साल हम पीछे हैं, तो यहाँ हर चीज़ लेट आती है। गोरे इस चीज़ को पहले पिक कर चुके हैं, तो ऐसे ऐसे अब ये पाकिस्तान के अंदर भी आ रही है। तो ये चीज़ आप पिक करें, अपने बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस में, उनको जिम भेजें या उनको इस तरह की वीडियोज़ के बारे में बताएँ, दिखाएँ, ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस बढ़े। मैं एक सवाल लाजमी अपने घर वालों से भी करता हूँ, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से भी करता हूँ कि बड़े हुए क्या बनोगे, तो अब मेरा ये जवाब है कि मैं बड़ा होकर बॉडी बिल्डर बनूँगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों चीज़ें साथ लेकर चलोगे तो आप फिट हो जाओगे। अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, दोनों में से एक चीज़ करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा देसी फूड के हिसाब से हमने पूरे दिन में क्या खाना है कि हमारी बॉडी अच्छी बन जाए, हमारा वर्कआउट भी अच्छा हो जाए। तो ये है हमारा चार्ट प्लान। हम जल्दी से शुरू करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने भाईजान जल्दी सोना है, जल्दी सुबह उठना है। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 बजे सोना है और फजर टाइम आप उठ के दोबारा आप सो नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपने सुबह उठना, फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आप सो सकते हैं। आप अपना फर्स्ट मील ले सकते हैं नमाज के फ़ौरन बाद, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लेट सो के उठते हैं 8 बजे 9 बजे, तो आपने जो फर्स्ट मील, पहला खाना खाना है ना, वो ये सबसे पहले आपको ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी ने सारी रात रेस्ट लिया होता है, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो चुका होता है, आपकी बॉडी सारी रिफ्रेश हो चुकी होती है, तो उसको जल्दी से खाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने रात को अच्छा वर्कआउट किया होता है, तो आपका बीपी भी लो हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा। तो उस वक्त की जो आपकी मील होगी ना, वो आपके वेट गेन के अंदर बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी होगी। आपके मसल को अच्छा प्रोमिनेंट करने के लिए, मसल गेनिंग के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट मील है। तो वो क्या होनी चाहिए, वो आपका सबसे पहले आपने पीना पानी। मेरी अगर आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं फुल डे ऑफ ईटिंग का, तो उसमें आप देख लीजिएगा एक जग तो कम से कम आधा लीटर पानी आधा लीटर या आप आधे लीटर से 3 गिलास कम से कम आप पानी पिएंगे,
ठीक है। उसके बाद आप दलिया दूध के अंदर, आप दलिए में वैरायटी भी कर सकते हैं। आप दलिए को आप अगर मिल्क शेक की तरह आप ज़्यादा थोड़ा सा दूध डाल लें, उसको ग्राइंडर के अंदर डालें, उसके अंदर केला डाल सकते हैं आप, उसके अंदर शहद डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, वो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह की नीट एंड क्लीन डाइट जो आपको प्रोटीन भी देगी, आपको कार्ब्स भी देगी, आपको फैट भी देगी। ठीक हो गया। साथ ऑफ कोर्स आप बादाम खा सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं उसके अंदर, वो एक स्मूदी टाइप बना के आप घड़क करके 1 गिलास 2 गिलास पी सकते हैं सुबह में। ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप खाली दलिया भी 100 रुपये का इतना सारा आ जाता है, वो डेली आप बनाएं, उसके साथ 7-8 बादाम 9 बादाम, ठीक है, और 1 सेब। फ्रूट कोई सा भी ले लें आप, सेब ले लें, आड़ू ले लें आप, जापानी फल ले लें आप, अनार ले लें। सेब इसलिए कि सेब इजीली अवेलेबल होता है और थोड़ा सा सस्ता भी होता है। ठीक है। साथ केला भी, आप 2 केले भी आप ले सकते हैं, ये दोनों सस्ते फ्रूट हैं। फिर आ जाता है आपको घंटे बाद भूख लग जाए, आधे घंटे बाद भूख लग जाए, फिर आपका आता है नाश्ता। ये आपका नाश्ता नहीं था। ठीक है। नाश्ते टाइम आपको भूख लग जाएगी तो नाश्ता आपका, जो मैं नाश्ता करता हूँ, ज़ाहिर है 2 रोटियाँ, उसके ऊपर देसी घी, रात का बचा हुआ सालन और साथ 1 कप चाय। फीकी चाय थोड़ी सी आपने हस्बे जायका उसमें चीनी डालनी है। ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते, देसी घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, यार इस तरह का नाश्ता आपको पसंद नहीं है, तो आप थोड़ी वैरायटी ले सकते हैं। उसके अंदर वैरायटी वाली दूसरी मैंने रखी हुई है, उसके अंदर आप 4 अंडे, ठीक है, वो आपने पूरे फेंट के उसको अच्छी तरह फ्राई करने हैं। साथ 2 रोटियां, रोटी नहीं लेनी, आप ब्रेड ले सकते हैं, शुगर वाली या मीठी ब्रेड, उसके 4 स्लाइस, 5, 6, 7 स्लाइस, जितने भी आप इजीली 5 या 6 तक आप खा सकते हैं। 7 तो मेरे मुंह से हमें निकल गया। ठीक है। तो आप 4 या 5 स्लाइस उसके आप लें, साथ 4 अंडे, उसको आप स्लाइस बना के आप खा लें। साथ आप लस्सी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। ठीक है। कुलचा आपने नहीं खाना भाई, कुलचा डिलीट, ख़त्म, फिनिश, कोई कुलचा है ही नहीं दुनिया में, इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ओके। ये हो गया आपका नाश्ता। दूसरा आपका आ जाता फिर उसके बाद, जब आप जो है ना नाश्ता आपने कर लिया, 9 बजे 10 बजे आप काम पे चले गए, या आप स्कूल चले गए, या आप कॉलेज चले गए, या आप अकेडमी चले गए, या पढ़ने चले गए, या आवारागर्दी करने चले गए, तो ज़ाहिर है 2 घंटे बाद आपको ज़ाहिर थोड़ी सी भूख लगनी है। फिर आपने खाना नहीं खाना, 12 बजे आपको भूख लगेगी ही लगेगी, जब आपने वर्कआउट किया होगा अच्छी तरह। ठीक है। तो आपको भूख लगेगी, तो 12 बजे आपने कोई नहीं, कुछ हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक ऐसे करके मायरा खान आएगी फुआद खान के पास और रुकेगी, ये टक खा ले, थोड़ी सी भूख लग रही है। तो वो मायरा खान तो आपके पास आएगी नहीं, आपको खुद ही जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ लेने। तो वो आपने क्या खाना है, वो आपने खाना है जी, तीसरा हमारा जो मील आता है, इसके अंदर आप सलाद खा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया हुआ सलाद वाले अपनी वीडियो के अंदर, ये लिंक आ रहा होगा ऊपर। ठीक है। तो सलाद आप खा लें, थोड़ी, मतलब वो छोटे बाउल नहीं होता, 50 रुपये की सलाद कितनी हो जाती है, इतनी को हो जाती है बस। आप सलाद खा सकते हैं। अगर आप सलाद आपसे दूर है, आप नहीं बना सकते, घर भी नहीं जा सकते लेने, तो आप थोड़ा सा दुकान से निकलें, कॉलेज से निकलें, या कहीं बाजार से निकलें, जहाँ पे भी आप हैं, थोड़ा सा बाहर निकलें, वो छल्ली वाला खड़ा होगा, या छल्ली ले लें। ठीक हो गया। नहीं है फिर भी आप पहले से सुबह अपने किसी लंच बॉक्स में, डिनर में, उसमें टिफ़िन के अंदर, या साथ पास की दुकान या शॉपर में साथ कैरी करें भुजे चने। ठीक हो गया। भुजे चने नहीं आपने खाने, या किसी दिन एक दिन भुजे चने खा लें, किसी दिन एक दिन 100 ग्राम पीनट। आजकल ये नवंबर दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 7 महीने तो वाह सारे पठान हमारे घूम रहे होते हैं। उनसे आप 50 रुपये की पीनट लें, वो पीनट लेके आप खा लें। 50 रुपये की इतनी सारी आ जाती है, बहुत होती है, उससे आपकी वो हल्की फुल्की भूख भी मिट जाती है और आपको खाने तक का टाइम भी मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका दोपहर का खाना। दोपहर का खाना आपने एज़ यूजुअल, मतलब दोपहर के खाने में जो मैं डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कार्ब्स, ठीक है, मैक्सिमम जो है ना प्रोटीन, और मतलब अच्छा हेल्दी जिसको आप कह सकते हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसके अंदर प्रोटीन भी हो, उसके अंदर फैट भी हो, उसके अंदर ज़ाहिर है दूसरी चीज़ें भी हों सारे, उसके अंदर कैल्शियम वगैरह भी। ठीक है। तो वो उसके लिए मैं एक दिन चावल आप ले लें, कितने, 200-250 ग्राम, बड़ी प्लेट। ठीक है। वो बड़ी प्लेट चावल, आप अगर चिकन अफोर्ड कर सकते हैं, कीमा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसके साथ वो ले सकते हैं। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो साथ कोई सी भी एक दाल। अगर दाल एक दिन आपने खा लिया, अगले दिन दाल खाने का दिल नहीं करता, तो आप लोबिया इस्तेमाल, सफ़ेद लोबिया ले लें, लाल लोबिया ले लें। ठीक है। दोनों में से कोई सा भी, तो वो लोबिया आप चावल के ऊपर डालें, उसको मिक्स करें और खा लें। एक दिन चावल खा लें, एक दिन रोटी सालन खा लें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर चावल आप डेली खाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है हो गया, उससे जल्दी ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। ये हो गया हमारा दोपहर का लंच। साथ आप उसके ना दोपहर के खाने के साथ दोबारा से कोई सी सैलड के अंदर आप वो वाली सैलड ना लें जो आपने फ्री उसमें लिया 12 बजे। सैलड में कोई सी भी 2-3 हरी सब्जियां, मतलब सलाद पत्ता ले सकते हैं, साथ खीरा ले सकते हैं आप, मटर ले सकते हैं। ठीक है। ताकि वो आपका खाना जो है ना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, आपको डाइजेस्ट करने में आसानी हो, उसके लिए आपको कोई मतलब वॉक शॉक ना करनी पड़े, गैस ना हो आपके पेट के अंदर।
ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया दोपहर का खाना। दोपहर के खाने के बाद फिर से दोबारा से माहिरा खान आएगी आपके पास हल्की फुल्की भूख में, हल्का फुल्का टक, तो वो नहीं आएगी आपके पास। उसके लिए आपको दोबारा से फिर से या तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर आप दोबारा से चक्कर लगाएं, बाहर जाएं, कोई पठान खड़ा होगा, कोई पीनट वाला, छली वाला, या भुजे चने आपके पास पड़े हों, कुछ भी इस तरह से। तो इस तरह की कोई मील आपने लेनी है। वो गंद बला समोसे जो बाहर तुम जाके खो के तो ले लेंदे हो, थोड़े जो चिप्स, थोड़े जो फ्राइज, थोड़ा जो एक छोटा समोसा आलू या बट दा समोसा, अमृतसरी वाला समोसा, ये चीज़ें हफ्ते में एक आध दफ़ा, कोई उसमें नहीं है। चीट डे वाले दिन आप कर सकते हैं, मतलब एक दिन आपने चीट डे रखा हुआ है हफ्ते का, इतवार का या जुम्मे का, उस दिन आप इस तरह की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ये जो आपने हल्की फुल्की भूख मिटानी है वो इसी तरह की चीज़ों से, जो नीट एंड क्लीन डाइट है, उसमें आपको प्रोटीन भी मिले, कार्ब्स जो आपके जिम वर्कआउट में काम है और आपकी अच्छी बॉडी को जो है ना मेंटेन करने के लिए आपको काम है। इस तरह की डाइट्स आपने फॉलो करनी है। अगर इससे हट के भी कोई चीज़ है ना, आपने कोई सर्च की हुई है इधर उधर से, आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। ये वो चीज़ें जो मैं खुद करता हूँ और आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप खाएँ। नेक्स्ट आपका मील आ जाता है दोपहर का, वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाता है आपका प्री वर्कआउट मील, मोस्ट इंपॉर्टेंट मील आपका पूरे दिन का। प्री वर्कआउट मील ही आपको रिजल्ट देगा। जो आपने वर्कआउट में जाके एक्सरसाइज करनी है उस वक्त आपका मसल पंप हुआ होगा। पंप हुए मसल से पहले की जो डाइट आपने ली होगी, तो उसके फ़ौरन बाद जो पोस्ट वर्कआउट मील, ये 2 मील आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप प्रोटीन शेक यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन शेक आप पोस्ट वर्कआउट में। प्री वर्कआउट के अंदर आप अंडे, आलू इकट्ठे नहीं, मतलब आप अगर तो बहुत आप इंटरमीडिएट लेवल के, एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर था तो फिर तो आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है अभी तो मैं बिगिनर्स के लेवल के ना, जो नए नए लोंडे लफाड़े जिम आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ज़ाहिर है वो इतना सारा खाना नहीं खा सकते जी, स्टार्ट किया ज़रा थोड़ा सा आदत हो जाए बॉडी को, उसके बाद फिर आपने बढ़ानी है इंटेंसिटी फूड की। वो आप महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपको अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लग जाए, आपको लगे कि ज़्यादा भूख लग रही है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। फिर आपने कमेंट में मुझे बताना कि मिस भाई मैंने महीना आपकी वो डाइट फॉलो कर ली है। उसके बाद फिर सेकंड मंथ वो मैं वीडियो बना दूंगा, बेशक आप बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया जी बिगिनर्स लेवल पे। प्री वर्कआउट में आपने 4 अंडे खाने, या 4 अंडों की, अभी तो सर्दी आ गई, अब 4 अंडे होल अंडे खा सकते हैं सर्दी से। अगर गर्मी है तो फिर आप खाली सफ़ेदी खाएंगे उनकी, या फिर आप 2 छोटे आलू या 1 बड़ा आलू, दोनों में से कोई भी उबाल के खा लें, स्टीम करके खा लें, वो आपकी मर्जी है प्री वर्कआउट में। या फिर आप 100 ग्राम लोबिया, उसके अंदर को 25-30 दाने आते हैं लोबिया के, वो आप खा सकते हैं, ठीक हो गया। एक और चीज़ मैंने लिखी थी, हाँ, उसके प्री वर्कआउट में आप या तो 2 सेब छोटे या फिर 4 केले, ये या करके करने, यानी इनमें से एक चीज़ आपने लेनी, सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं आपने सोटे लेनी। वो आपका जो है ना फिर मैदा पाटने वाला हो जाएगा और आपसे वर्कआउट भी नहीं होगा, हैवी हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। आपने कैलकुलेटेड इसके अंदर इतनी कैलोरीज होती हैं कि आपको आधे घंटे पौने घंटे की वर्कआउट में अच्छा स्टेमिना, अच्छी कैलोरीज, अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। वो आप कैलोरीज वाली वीडियो या प्री वर्कआउट वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया हुआ। अच्छा, ये हो गया प्री वर्कआउट मील। उसके बाद आता है पोस्ट वर्कआउट। ड्यूरिंग वर्कआउट मील अभी आपने कुछ भी नहीं लेना, ठीक है, उस चक्रों में नहीं पड़ना। अभी फिलहाल नए नए जिम जाना स्टार्ट हुए हो तो आपने पोस्ट वर्कआउट मील के ऊपर आना स्ट्रिक्टली। पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर भी यही डाइट जो प्री वर्कआउट में, इसको मैं तो बाद आपने 8 अंडे ले लेने, 4 पहले खा लेने, 4 बाद में खा लेना, वो आपने देख लेना अफोर्ड, या 3-3 कर लो या 2-2 कर लो, जितने आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली। इसी तरह 2 आलू या 2 आलू पहले खा लो, 2 आलू बाद में खा लो, इकट्ठे 4 उबाल लो, ठीक है। या फिर आप प्रोटीन शेक, अगर आप अच्छी फैमिली से, आपके पापा आपको अच्छी पॉकेट मनी देते हैं, आपकी मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं, कहती है मेरा बेटा जिम जाएगा और मेरा बेटा अच्छी बॉडी बनाएगा, मेरी फैमिली में मैं ऐसे करके चोरी हो जाऊंगी, फिर मैं अपने भाई बताऊंगी ये मेरा बेटा है। जैसे शादियों में हमारी आंटियाँ नहीं बताती वो मेरा बेटा जा रहा है, वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा बॉडी बनी होती है ना, तो फिर वो आंटियाँ ऐसे चोरी होकर कहती हैं वो मेरा बेटा है दूसरी आंटियों को, ठीक है। तो ये ना, मतलब अगर वो आप मामा आपकी पैसे दे देती हैं आपको, तो आप एक प्रोटीन का लें डब्बा, ठीक है। तो आप पोस्ट वर्कआउट में 1 स्कूप या 1.5 स्कूप, 1 स्कूप के अंदर तकरीबन कोई 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। उसके अंदर कार्ब भी होते हैं, उसके अंदर कार्बो, ये अपना फैट भी होता है, वो थोड़ा लो लेवल पे होता है, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होता है उसके अंदर। प्रोटीन शेक लेना मैस गेनर, बाकी दूसरे वाले चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है। तो वो आप 1 बोतल भर के ना, 1/2 लीटर की, उसको शेक करके आपने एक्सरसाइज की जिम में, वहीं बैठ के आपने थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट लिया, पसीना अवशेक हुआ, आपने वो एक पूरा पी लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है फिर डिनर। डिनर हमारा एज यूजल वही सालन रोटी जो घर में बना होगा, वही आपने डिनर करना है। पाटना नहीं है, 4-5-6 रोटियाँ नहीं रोटी लेनी, रोटियाँ सिर्फ 2, वही 8 इंच की रोटी जो हमारे नॉर्मल घर में, पठानों वाली रोटी भी नहीं। अगर पठानों वाली, अगर कोई पठान या बट मारे, मेरे भाई मेरे दोस्त सुन रहे हैं
तो पठानों के घर में तो रोट बनता है पूरा इतना बड़ा, ठीक है। वो हमारे मतलब पंजाबियों के 4 रोटियां, पठानों की 1 रोटी बराबर होती है। तो वो पठानों वाली रोटी नहीं, पठान वो हमारे मेरे जितने दोस्त हैं आप आए, साड़ी मेहरबानी है, जब जिम करना है फिर कैलकुलेटेड डाइट, ठीक है। तो लेकिन खैर पठानों को तो मैं नहीं सजेस्ट कर सकता भाई, वो बहुत आगे हैं इस फील्ड में, तो मर्जी है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो अपने मतलब नॉर्मल पर्सन, आम इंसानों के बारे में बात हो रही है, पठानों के और बटों के बारे में नहीं बात हो रही। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पठान और बट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लव यू पठानों। तो ये मतलब 2 रोटियां और घर में बना हुआ सालन थोड़ा सा जो कोली आपकी, वो हो गया। साथ आपको हल्का फुल्का कोई फ्रूट या सैलड, खीरा या एक आधा सेब आप साथ लेना चाहें डाइजेस्ट करने के लिए तो वो आप ले सकते हैं। हो गया ये। रात को सोते हुए भी अगर आप प्रोटीन लेना चाहें, अगर आप जल्दी जो है ना वो कह लें कि अपनी जो मसल आपने तोड़े होते हैं ना बॉडी बिल्डिंग करके जिम के अंदर, तो अगर आप रात को सोते हुए भी एक मील ले लेना, 1 कप 1 स्कूप प्रोटीन शेक का, तो वो भी बेस्ट होता है। क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में जो वर्किंग हो रही होती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो आपका मसल जो है ना वो ग्रोथ कर रहा होता है। रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, एक रेस्ट और दूसरा पानी। आपने अपने टोटल वज़न जितना वो मैंने बताया था उतने ओंस, ठीक है, मतलब मेरा 70 किलो वज़न है तो 70 ओंस पानी मैंने पीना है। 1 लीटर में जो है ना 33 ओंस होते हैं, तो मेरा 70 किलो वज़न हो गया, तो इसका मतलब हो गया 33 66 2 लीटर पानी, तकरीबन 2.5 लीटर पानी कम अज़ कम मैंने एक दिन में पीना है। इतना तो मैंने पीना ही, इससे ज़्यादा पी लूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने नहीं देगी बॉडी में, और बॉडी में जितना ज़्यादा पानी अच्छा जाएगा वो डाइजेस्ट भी अच्छा करेगा, आपको एक्टिव भी रखेगा। तो ये हो गया भाईजान आज का चार्ट प्लान, ये पूरे दिन की डाइट ताड़ी मेहरबानी जो है उन्हें फॉलो कर लेना। अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो मेरे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मैं चार्ट प्लान आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिन लोगों ने मांगा मैं उनको इनबॉक्स भी कर दूंगा, और मेरे कमेंट्स में नए व्यूअर्स जिनको चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई, इसमें कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, आपने कहीं और से कुछ सुना हुआ है तो वो सारा कुछ आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। इसी तरह की आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं इंशाल्लाह लेकर आता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me.